हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मस्त बढ़िया एकदम मजे में। तो आप लोगों को मालूम है जेएनवीएसटी क्लास 6 का कंप्लीट सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, थ्योरी के साथ, नोट्स के साथ यहाँ पर चल रहा है यूट्यूब पर आपका, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सबसे टॉप पर, जहां पर सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे, कहीं ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। और ये लेक्चर्स जो आपके जेएनवीएसटी के चल रहे हैं, इसमें आपको इन डेप्थ एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, कोई भी एक छोटा सा भी टॉपिक नहीं छूटेगा। प्लस 10 साल के क्वेश्चन, 225 सवाल आपके मैं यही इस क्वेश्चन की इस जो सीरीज चल रही है इसी के साथ साथ करा दूंगा। मतलब ये जो आप 15-16 चैप्टर्स देखेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, 15 से 16 लेक्चर के अंदर अंदर पूरा अर्थमेटिक आपका जो मैथ्स आता है जेएनवीएसटी का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपका कंप्लीट होगा, प्लस कुछ एग्जांपल्स के साथ। चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज फ्रैक्शन। तो भैया मित्रों, अपन इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर का कोई पर्टिकुलर फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, है ना। फिर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर में थोड़ा बहुत बता करके डायरेक्ट कन्वर्जन करेंगे अपन, इम्प्रॉपर से मिक्स, मिक्स से इम्प्रॉपर। फिर करेंगे फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, और लास्ट में है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स के कई सारे क्वेश्चंस में यहां से फ्रैक्शन वाले से उठा करके उसमें भी डाल सकता था आपके अलजेब्रा में, बट अलजेब्रा में फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में, है ना। तो आज अपन ये सारे टॉपिक करने वाले हैं। प्लस मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे टॉपिक मतलब जो फ्रैक्शन है इससे 16 सवाल आए हैं लास्ट 10 साल में, मतलब मान के चलो लगभग 1 या 2 सवाल हर साल आए ही आए हैं, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप ये समझ सकते हो, पूरा का पूरा फ्रैक्शन चैप्टर, और अपन जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे डिटेल में। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर ईयर वाइज कैसे कैसे आए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ये आप अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि 2024 में 4 सवाल आए थे फ्रैक्शन से, है ना, और उससे पहले 3 और 2023 में एक भी नहीं आया था। तो ये आपके इस तरीके से फ्रैक्शन के चैप्टर्स के क्वेश्चंस आए थे। चलो अब अपन ये दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे, फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है 2 और ये 1, ये 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर ये लास्ट में अपन वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस। चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन मतलब अंश, मतलब भाग, किसी चीज का अंश, मतलब भैया टोटल में से आप कितने की बात कर रहे हो। जैसे मैं बोलूं कि आधे बच्चे जो हैं उन्होंने एआईएसएससी या जेएनवीएसटी क्वालिफाई किया, तो मतलब अगर 10 बच्चे थे तो उसमें से आधे मतलब 5, तो फ्रैक्शन बताया ना कि पूरे का कितना, तो वो होता है फ्रैक्शन। द नंबर ऑफ द फॉर्म जो इस तरीके से लिखा जाता है ए बाई बी, ए बाई बी, इसको अपन बोलते हैं फ्रैक्शन, जहां ए और बी नेचुरल नंबर्स है ना, और ए को बोलते हैं अपन न्यूमरेटर और बी को बोलते हैं अपन डिनोमिनेटर। ऊपर वाला है ना, बाई के ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और ए बाई बी के फॉर्म में जो भी लिखा रहता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन या फिर अंश या फिर भाग। इज दैट क्लियर एवरीवन, है ना। नोट्स बनाते जाना, स्क्रीन को पॉज करते जाना, है ना, और नोट्स बनाते जाना अच्छे से। देखो फ्रैक्शंस क्या है, नंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्ट ऑफ द होल। पूरे का कितने पार्ट की बात कर रहे हो, पूरे में से कितनी चीज की बात कर रहे हो, कितने पार्ट्स की, आधा, 1/4, 1/5, कितने की बात कर रहे हो, 1/3, 1/3, कितने की बात कर रहे हो, वो बताता है फ्रैक्शन। ठीक है। When we divide a whole number into equal parts, each part is a fraction of the whole। कोई भी पूरी चीज को ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है ये बात, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर एक बात ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स। जब भी मैं बोल रहा हूं 2/7, मैंने क्या बोला, 2/7। ध्यान रखेंगे सभी को जो मैं बोल रहा हूं यहां पर, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे एकदम। जब भी मैं बोल रहा हूं 2/7, क्या बोल रहा हूं, 2/7, तो मतलब अगर आप किसी चीज के बराबर बराबर 7 टुकड़े करो, कैसे, बराबर, इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स, होल मतलब पूरा, होल मतलब पूरा, वो छेदा वाला होल नहीं है, होल, WHOLE, पूरा, पूरे को अगर अपन बराबर बराबर तोड़े तो हर एक जो पार्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इज अ फ्रैक्शन। वो क्या होगा आपका, फ्रैक्शन। तो 2/7 का मतलब क्या है कि अगर कोई पूरा है, इसको एकदम बराबर आपने 7 टुकड़ों में डिवाइड किया है, एकदम बराबर, जो कि अभी नहीं हो पाया, 8 टुकड़े में गया, 8 में हो गया, मान लो इसको हटा दो, एकदम बराबर 7 टुकड़े में डिवाइड किया है, तो इसमें से 2 टुकड़ा, ये बताता है फ्रैक्शन। आई थिंक आपको चमक गया होगा कि फ्रैक्शन क्या बताता है, अ पार्ट ऑफ द होल, पूरे में से एक पार्ट बताता है।
ओके, इज दैट क्लियर? फ्रैक्शन क्या बताता है? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर देखो एकदम बराबर टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम बराबर 8 टुकड़े हैं। तो अगर यहां से कितना पार्ट ऑफ द पिज्जा गायब है, तो आप बोलोगे सर एक हिस्सा गायब है। कितने में से? 8 बराबर हिस्से में से। कितने? 8 बराबर हिस्से में से एक हिस्सा जो है वो गायब है। तो ये जो गायब हिस्से का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 1/8। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन पूरे का कितना, तो उसको बोलते हैं अपन फ्रैक्शन। अब दो टाइप के यहां पर, अभी वैसे तो होते हैं बहुत सारे, सैनिक स्कूल के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, रेसिप्रोकल, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। बट यहां आपको जितना काम का है उतना मैं आपको बता रहा हूं। अब वैसे तो रेशियो प्रोपोर्शन सैनिक स्कूल में बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन यहां पर पूरे 10 साल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक सवाल नहीं आया। मतलब आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना ही नहीं है। वाह वाह, मस्त, मजा आ गया। चलो तो अपन पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या? जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब एक से कम की बात करें। जैसे जब भी मैं बात करूं, जैसे यहां पर देखो 5 बराबर हिस्से हैं, दिख रहे हैं क्या? एकदम बराबर हिस्से हैं 5। तो इसमें से मैं कितने की बात कर रहा हूं? 2 की। तो 2/5, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। यहां पर 4 की बात कर रहा हूं, कितने में से? 5। यहां कितने की बात कर रहा हूं? 3 की बात कर रहा हूं, कितने में से? 5। तो इन सब में देखोगे तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे आपके क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए? प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं बोल दूं 6/5, तो अगर किसी चीज के 5 टुकड़े किए हो तो वैसे वैसे 6 टुकड़ा, तो एक से ज्यादा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा। तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि देखो, हाँ, जैसे कि यहां पर देखो कुछ नया नहीं है, बट अच्छा मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो तो छोड़ो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि क्या है? 1/3, 1 2 3, 3 बराबर हिस्सा करते तो उसमें से एक हिस्सा की बात कर रहा है जो शैडो रीजन है। यहां पर 2 की बात हो रही है, 1 2 3, 3, 3 में से 2 की बात हो रही है। यहां देखो पूरा का पूरा की बात हो रही है, मतलब 3 में से 3 हिस्सा, मतलब कितना? 1। और 1 ही क्या होता है आपका? होल, पूरा। 1 मतलब पूरा, आधा मतलब उसका आधा, 1/2 मतलब हाफ, है ना? तो 1 का मतलब पूरा, देखो पूरा है। बट अब अगर आपको बोलते 4/3, 4/3 मतलब क्या? कि अगर आप किसी चीज के 3 हिस्से करो तो ऐसा ऐसा आपको कितना हिस्सा चाहिए? 4। तो आपको एक और लाना पड़ेगा, उसका भी 3 हिस्सा करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे 1 2 3 और 4, तो ये हो गया आपका 4/3। मतलब किसी चीज के आप 3 हिस्से करो, अगर आप किसी चीज के 3 हिस्से करो तो वैसे वैसे 4 हिस्से चाहिए। तो 3 उसका और एक और का ला करके सेम वैसा एक हिस्सा और निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें एक से ज्यादा की बात हो। समझ में आ रहा है? चमक रहा है? पक्का? ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर जो आपका डाउट क्लास होगा लाइव उसको मैं आपको बता दूंगा। लाइव क्लास आपका जल्दी चालू होने वाला है ना? मैं आपको डेट्स बता दूंगा कब से चालू हो रहा है। या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कम्युनिटी सेक्शन में आ जाएगा कि लाइव डाउट क्लासेस कब से आपकी स्टार्ट हो रही है। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ व्हाट इज 4/3? तो 4/3 क्या हो गया? एक से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब अगर मैं लिखूं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसमें न्यूमरेटर जो है आपका, न्यूमरेटर वो छोटा है डिनोमिनेटर से। ठीक है? अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो उसको अपन बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है भैया? न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है, नोट कर लेना, इफ न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर देन इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कुछ नया नहीं है, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का नया तरीका है ना? क्या बोला? मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, बस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखने का नया तरीका है। देखो जैसे मैंने बोला था 4/3, 4/3 मतलब क्या था? 3/3 प्लस 1/3, यही तो था कि एक पूरा, और अगर एक का 3 हिस्सा करें तो उसका एक हिस्सा। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एक पूरा और 3 में से एक हिस्सा। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन।
कि पूरा एक होल पार्ट, इम्प्रॉपर है मतलब एक से ज्यादा है, दो से तीन से कितने भी, एक से ज्यादा है। इम्प्रॉपर का मतलब एक से ज्यादा है। तो अगर एक से ज्यादा है तो एक पूरा पार्ट आएगा ना, होल पार्ट आएगा, 2 4 10 15 जो भी। तो एक होल लिखो और एक फ्रैक्शन, तो दोनों होल भी और फ्रैक्शन भी जब साथ में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और याद रखना इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान की बात, ज्ञान की बात एकदम याद रखना है भैया, कुछ हो जाए नींद में भी याद होना चाहिए जो मैं बात बता रहा हूं, बहुत काम आती है कई बार। जैसे अगर ये होल पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, होल पार्ट। ये क्या है आपका, होल नंबर। और ये आपका क्या है, फ्रैक्शन। ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। याद रहेगा, ये जो भी आगे जो नंबर है वो है होल पार्ट, और जो बाजू में लिखा हुआ है बाई करके वो आपका है फ्रैक्शनल पार्ट। और ये दोनों के बीच, ये दोनों आजू बाजू लिखे मतलब इसका क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इनके बीच में है एडिशन, 1 + 1/3, कि एक पूरा और एक का 3 का एक हिस्सा, 1/3 हिस्सा। समझ में आया। तो जब भी अगर कहीं पर होल नंबर लिखा है, मान लो अगर मैं बोलूं कि इस टाइप से लिखा हुआ है 5 2/7, इसका मतलब क्या है, ये 5 तो पूरा, 5 तो पूरा। और जैसा ये 5 है उसका एक अगर लोगे और उसका 7 हिस्सा करोगे तो उसमें से कितना हिस्सा चाहिए, 2 हिस्सा चाहिए। ये बात समझ में आ रही है क्या। 5 2/7 का मतलब होता है 5 + 2/7। इज दैट क्लियर, चमक रही है, पक्का 100%। ओके, इजी है। फ्रैक्शन अभी तक क्या पढ़े, A/B के रेशियो में कुछ भी लिख दो तो क्या होता है, फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर छोटा तो प्रॉपर, अगर न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को लिखने का नया तरीका, होल नंबर बताओ और फ्रैक्शन नंबर बताओ, इसको बोलते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड है, होल नंबर भी और फ्रैक्शन नंबर भी मिक्स्ड हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर अब कन्वर्ट कैसे करें ये बताओ। तो देखो जैसे पहले एक ये लेते हैं, है ना, 2 3/4। 2 3/4 का मतलब क्या है, ये 2 पूरा, और अगर एक का 4 हिस्सा करेंगे तो इसका कितना हिस्सा, 1 2 3 हिस्सा। अब मैं बोल रहा हूं भैया ये दोनों को भी मैं कितना कर दूं, 4 हिस्सा कर दूं, क्योंकि टोटल लास्ट वाले का भी कितना हिस्सा करना है, 4। तो देखो टोटल हिस्से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने हैं, 12। 12 में से लेकिन आपको लेने कितने हैं, ये पूरे 4, ये पूरे 4 और इसके 2, तो 4 4 8 2 10, 10 हिस्से लेने हैं। कितने में से, और एक का कितना हिस्सा कर रहे हैं, 4। किसी भी एक चीज का कितना कितना हिस्सा कर रहे हैं, 4। और वैसे वैसे आपको कितने लेने हैं, 10। तो देखो 2 3/4 और 10/4 दोनों क्या होता है, बराबर। लेकिन कन्वर्ट कैसे करें, कन्वर्ट कैसे करें। तो एक ज्ञान की बात याद रखना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। हर बार आप इतना डायग्राम तो नहीं बनाओगे, काउंट तो नहीं करोगे कि भैया अच्छा इतने इतने टुकड़े किए, इतना इतना काउंट किए, पूरा समय चला जाएगा। समझ रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में है ही क्या, प्रॉपर इम्प्रॉपर से मिक्स्ड, मिक्स से इम्प्रॉपर, नॉर्मल फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, और वर्ड खत्म। और कुछ नहीं आता है पिछले 10 साल से। और आप देख लो 16 क्वेश्चन आए पिछले 10 साल में, जिसमें से सोचो 20 सवाल होते हैं, तो लास्ट ईयर 2024 में 4 सवाल आए थे, 20 में से 4 सवाल। सोच रहे हो कितना परसेंटेज हो गया इस चैप्टर का। 4 सवाल फ्रैक्शन से आए थे और भी सिंपल सिंपल सवाल थे। अभी करेंगे पूरे 16 के 16 सवाल अभी अपन यहां पर करेंगे। यस, चलो। तो अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक बात तो याद रखना कि मिक्स्ड को हमेशा इम्प्रॉपर में लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर को हमेशा मिक्स्ड में लिख सकते हैं। लेकिन करें कैसे, तो एग्जांपल देखो। जब भी इम्प्रॉपर से फ्रैक्शन बनाना है तो डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड, है ना। स्टेप 1 डिवाइड कर दो। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 बच्चों, स्टेप 1 है डिवाइड कर दो। क्या है, डिवाइड कर दो। तो आप बोलोगे ठीक है सर डिवाइड कर देते हैं। 25 को 7 से डिवाइड, 7 3 21। 4 सर क्या आगे डेसिमल में जाना है, ना 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 ना, बस छोड़ दो, रिमाइंडर आ गया, छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या है, 3 पूरा हिस्सा, 3 होल आ रहा है ऊपर में, 3 पूरा। देखो 25 है, 25 के 7 के टुकड़े करोगे तो 3 तो पूरा, 3 तो पूरा। बचा कितना, 4। तो 4 हिस्सा कितने में से, 7। 7 7 का डिवीजन कर रहे हैं तो 7 में से कितना हिस्सा, 4। तो इसी को कैसे लिखोगे, 25/7 को आप क्या लिखोगे,
3 पूरा, 3 पूरा, और 4 हिस्सा चाहिए कितने में से? 7 में से। तो एकदम इजी स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है बस डिवाइड करो, और जो आपका कोएफिशिएंट होगा वो आपका होल नंबर होगा। क्या है स्टेप 2? स्टेप 2 क्या है आपका? स्टेप 2 जो कोएफिशिएंट, सॉरी, हाँ, कोएफिशिएंट है ये आपका होगा होल पार्ट, है ना। और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर आपका होगा फ्रैक्शनल पार्ट। कोएफिशिएंट बोल दिया मैं, कोएफिशिएंट होगा वो। कोएफिशिएंट जो ऊपर आ रहा है आपका कोएफिशिएंट वो आपका हो गया होल पार्ट, और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर आपका होगा फ्रैक्शनल पार्ट। एकदम इजी है, नोट डाउन कर देना, नोट डाउन कर लेना, एकदम इजी। तो जब भी आपको इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ डिवाइड करना है। जो कोएफिशिएंट है वो आपका हो जाएगा होल पार्ट, और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर है ये आपका हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलो एक एग्जांपल और। अब उल्टा, अब इम्प्रॉपर में दिया है बच्चों, किस में कन्वर्ट करना है? सॉरी, अब मिक्स्ड में दिया है, आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। पहले इम्प्रॉपर में था, आपने मिक्स्ड में कन्वर्ट किया। अब उल्टा, अब आपको किस में दिया हुआ है? मिक्स्ड में दिया हुआ है, और आपको बोला है कि भैया इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डिवाइजर है, डिनोमिनेटर है, क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उसको मल्टीप्लाई करना है होल पार्ट से, होल पार्ट से, और इस पूरे में ऐड कर देना है न्यूमरेटर, ठीक है। और अपॉन डिवाइड कर देना है किससे? डिनोमिनेटर से। लिख लो क्या करना है। जब भी मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा? डिनोमिनेटर इंटू होल पार्ट प्लस न्यूमरेटर आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर आएगा। देखो एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं यहां पर, ये वाला, ठीक है, ये वाला एग्जांपल करके दिखा रहा हूं। तो ऊपर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर इंटू होल पार्ट प्लस न्यूमरेटर, और नीचे में तो जो डिनोमिनेटर था वही आएगा। तो देखो कितना आ गया? 5 6 15 16 17 17/3 आ गया, आ गया। पिछला वाला भी यही क्या था? नहीं, पिछले बार 25/7 था। इजी, इजी। लिख लो क्या करना है, नीचे वाले को इधर से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसको ऐड करना है, ऐसे याद रखना हमेशा। जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है 7 2/6 2/5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 35। अब बार बार इतना फॉर्मुला थोड़ी लिखोगे, ये फॉर्मुला तो अभी स्टार्टिंग में याद कराने के लिए है। बार बार एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि फॉर्मुला लिख के आप करो। आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, अगर ऑब्जेक्टिवली हो रहा है तो टिक मारे, आगे बढ़े, काम खत्म, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। तो अब स्टार्टिंग के लिए याद रखने के लिए है ये फॉर्मूला, बाद में बार बार ये फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है। बस डायरेक्ट 7 5 35 36 37 37/5 डायरेक्ट लिखोगे, डायरेक्ट। बार बार ये खाली लिखा हुआ मैंने इसलिए है ताकि आपको याद हो जाए, या भूल जाओ तो आप एक बार देख लो कि करना क्या है ना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे आते हैं, फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर। किसी भी चीज का फ्रैक्शन, मान लो मैं बोलूं कि पूरी चॉकलेट्स, आपके पास चॉकलेट्स है, या मान लो मेरे पास, मेरा बर्थडे और आज मेरे को चॉकलेट्स बांटनी है आप सभी को, है ना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कैसे बांटोगे सर, आप सूरजपुर में बैठे हो, हम लोग तो इंडिया के अलग अलग पार्ट में है। कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। चलो, तो अगर मान लो मेरे को चॉकलेट बांटनी है और मेरे पास टोटल चॉकलेट्स हैं कितनी? 400, है ना। और मैंने क्या बोला कि मैं और मोन्टू सर, मतलब गोलू और मोन्टू सर, आपके लिए क्विज रखें जिसमें से जो जीतेगा उसको ये पूरे का 1/2, या मान लो इसका 1/4, पूरे का 1/4 चॉकलेट उसको मिलेगी। तो भैया आप बोलोगे कैसे, मतलब इस पूरे का क्या निकालना है? 1/4। तो जिस भी पूरे टोटल क्वांटिटी का जो भी फ्रैक्शन निकालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? उससे मल्टीप्लाई। तो 400 का 1/4 कितना हो जाएगा? 4 1 4 1 400। तो 4 ने 400 को मार दिया, आंसर कितना आ गया? 100। अब जैसे मान लो इसी का 400 का मैं बोल दूं कि 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा उसको मिलेगा जो सबसे टफ क्वेश्चन सॉल्व करेगा। जो हम क्विज लेंगे उसमें जो सबसे टफ क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसको कितना हिस्सा मिलेगा? टोटल 2/3 हिस्सा मिलेगा टोटल का।
तो टोटल कितना है 400, इसका क्या निकालना है 2/3, तो मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर निकालना बहुत इजी है, आप लोग सबको ही निकाल पाएंगे। तो देखो कितना आ जाएगा ये, तो 3 से डिवाइड करोगे, ये तो होगा ही नहीं 3 से डिवाइड, तो आप बस लिख दो 800/3। या डेसिमल में लिखना है तो आप डेसिमल में कर सकते हो, 800 डिवाइड बाई 3 करके, 3 2 6 20, एक जीरो आ गया, 3 6 18 19 20 0, 3 6 18 19 22 0, 3 6 फिर डेसिमल आ जाएगा एक जीरो और लगाने के लिए, तो 266.6666 आपका ये चलता रहेगा। तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। इज दैट क्लियर? पक्का? तो फ्रैक्शन, किसी भी नंबर का फ्रैक्शन निकाल सकते हो, पक्का है ना? चलो वेरी गुड। अगर मैं बोलूं आपको कि 550 रुपए की एक टी शर्ट है, 550 रुपए की एक टी शर्ट है, अब इसमें से मैं आपको बोलूं कि भैया मेरे को इसमें से कितना रुपए चाहिए, मेरे को इसमें से चाहिए 2/10 हिस्सा, तो आप बोलोगे सर 1/5 बोल लो, चलो ठीक है भैया 1/5 बोल दे रहे हैं, इसका 1/5 हिस्सा मेरे को चाहिए, तो आप क्या बोलोगे इंटू 1/5, 5 1 5, 5 1 5 0, मतलब 110 रुपए। तो 550 का 1/5 हिस्सा कितना होगा 110 रुपए। सर क्या ये खाली हमेशा प्रॉपर हो सकता है? नहीं, ये आपका इम्प्रॉपर भी हो सकता है। मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूं कि जैसे मान लो कोई चीज टोटल है 1200 है टोटल, और मेरे को इसका चाहिए 5/2 हिस्सा, कितना चाहिए 5/2 हिस्सा, तो 5/2 1 से ज्यादा होगा ना, तो इससे ज्यादा आएगा, तो इंटू 5/2, तो 5/2 2 6 12, 5 6 30, 3000, तो 1200 का 5/2 कितना हो जाएगा 3000। तो ये जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ये आपका इम्प्रॉपर भी हो सकता है और प्रॉपर भी, ठीक है? तो आपको आ गया, किसी भी फ्रैक्शन का, सॉरी किसी भी नंबर का फ्रैक्शन निकालना है मतलब मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन से, इजी। चलो तो अब क्वेश्चंस करेंगे अपन। बाय हाउ मच इज 3/4, 3/4 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 3/4, 3/4 मतलब 3/4, तो 3/4 किसका 144 का, तो क्या करना है इंटू मल्टीप्लाई। सर अभी तो आपने बताया यही है ना, तो एकदम प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाते जाओ, है ना? और कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को जरूर डाउट नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। चलो, इज ग्रेटर देन 2/3, 2/3 मतलब 2/3 ऑफ किसका 96 का, तो ये देखो इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 12, 13 14 2, 4 6 24, 6 3 18 8, कैरी 1, 3 6 9 and 10, 108, ये कितना आया 3/4 ऑफ 144 कितना आया 108, और 2/3 ऑफ 96 ये कितना आ जाएगा 3 3 9, 3 2 6, तो ये आ जाएगा आपका 64, ये आ गया आपका 64। अब आपको क्या बोला है कि ये इससे कितना ज्यादा है, क्या बोला है ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर माइनस करके देख लो कितना ज्यादा है, तो आ गया 4 और 4 44, इजी है। देखो 2015 का सवाल है, जेएनवीएसटी 2015 का सवाल, इजी था। तो फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए एक नंबर का, एकदम इजी। आगे, विच नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 2.4, 2.4 के बराबर नहीं है। तो देखो पहला सवाल क्या लिखा है 2 प्लस 2/5, तो देख लेते हैं क्या 2/5 0.54 के बराबर है। 2.4 को क्या लिख सकते हो 2 प्लस 0.4 लिख सकते हो, लिख सकते हो। 2.4 को क्या लिखोगे 2 प्लस 0.4, तो आप बोलोगे सर डिवाइड करके देखते हैं, 2 को डिवाइड करके देखते हैं 5 से, डॉट लगाए 0 20, हाँ सर आ रहा है, तो ये है, ये इसके बराबर है, लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये अपना आंसर नहीं होगा। चलो दूसरा देखते हैं 12/5, 12/5, 5 4 सॉरी 5 4 बोल रहा हूं मैं, 5 2 10, कितना बच गया 2, तो 2 2/5, ये तो ऊपर जो वाले के जैसा ही है, मतलब ये भी अपना उसके बराबर है, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। सवाल में पूछा है कि कौन सा 2.4 के बराबर नहीं है, तो ए और सी तो सेम ही चीज है, और ये और वो भी तो एक ही चीज है, 2 2 4, 2 5 10, तो देखो ए सी और डी एकदम सेम है, एकदम सेम टू सेम, सेम टू सेम, दिख रहा है क्या? देखो इसको 2 से डिवाइड किए वही बन गया, और 12/5 को डिवाइड किए इम्प्रॉपर में मिक्स में कन्वर्ट किए तो भी 2/5 बन गया, तो आपका आंसर क्या हो गया बी। वैसे नेक्स्ट चैप्टर है आपका फ्रैक्शन और सॉरी
फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, परसेंटेज और एवरेज। तो वहां पर मैं आपको परसेंटेज भी कन्वर्ट करना बताऊंगा। वैसे इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो वो आएगा 2.25, जो कि 2.4 के बराबर नहीं है। इसलिए अपना आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? यहां पर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये तीनों सवाल अपन ने कर लिए। अब अपन को कन्वर्ट करना है क्या, फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, और फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले एक चीज और पढ़ते हैं, फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, खाली सुनो, इधर पास आओ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वन को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। वन को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अपन उसको बोलेंगे कि वो किसमें है, लोएस्ट फॉर्म में है। किसमें है, लोएस्ट फॉर्म में है। जैसे देखो 2/5, 2 और 5 में क्या है कॉमन फैक्टर, सिर्फ 1, और कोई फैक्टर है नहीं। 7 और 15 में सिर्फ 1, 9 और 8 में सिर्फ 1। देखो यहां पर देखो 5/100 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है क्या, नहीं। आप बोलोगे सर 5 से तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो 5/100 करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/20। तो 5/100 को ही मैं क्या लिख सकता हूं, 1/20। अब देखो, अब ये क्या है, आपका लोएस्ट फॉर्म में है। मतलब जो भी ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर है उसको डिवाइड करते जाओ, लास्ट में बच जाएगा लोएस्ट फॉर्म। क्या बच जाएगा लास्ट में, लोएस्ट फॉर्म। बात समझ में आई? तो जो ऊपर है और जो नीचे है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन है काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, लास्ट में बन जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो लास्ट में आपका पूरा बच जाएगा लोएस्ट फॉर्म, या फिर आप इसको बोल सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। लोएस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो जैसे 20/8, आप बोलोगे सर 2 से जा रहा है, सर 4 से भी जा रहा है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 5 और 2 में अब कुछ कॉमन है नहीं, तो ये आ गया आपका लोएस्ट फॉर्म। आप बोलोगे सर 9 और 15 सर 3 से जा रहे हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3/5। तो ये हो गया इसका लोएस्ट फॉर्म। आप बोलोगे सर ये 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6/5। आप बोलोगे सर डायरेक्ट 6 तो नहीं चमका था, कोई बात नहीं, पहले आप 2 से कर लेते हैं। 2 15 जा 30, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर आप बोलते हैं सर अब फिर 3 से जा रहा है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 6/5 आया ना वही आंसर। तो वही आएगा, आप किसी भी चीज से काटो लोएस्ट फॉर्म जो है वो आपकी सेम आएगी। इज दैट क्लियर? तो जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिया है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो कि क्या वो किसी चीज से कट रहा है। 2 3 5 7 10, 10 12 तक चेक कर लो, बस उससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कट रहा है किसी से तो इसका मतलब वो लोएस्ट फॉर्म में है, और कट रहा है तो काट दो और लोएस्ट फॉर्म में ले आओ। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो भैया देखो पूरे चैप्टर में अभी तक क्या किया अपन ने। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है ये देखा, इम्प्रॉपर, प्रॉपर। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम ज्यादा पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। ये चीज सीखी एक चीज अपन ने। और दूसरी है, अब अपन ये तो लोएस्ट फॉर्म में लाना, ये तो इजी है, ये तो समझ में आता है। अब एक चीज और सीखनी है, फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर पे, है ना। ये मतलब डेसिमल नंबर से डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर, इसको लेकर के आना। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10, जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, या 10 का पावर मतलब 10 100 1000 10,000 लाख ये हो। कैसे कन्वर्ट करें, एक सीधी सी बात बता रहा हूं, एकदम बैठा लेना दिमाग में, जिसके बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो कुछ भी है, मान लो मैं बोल दूं 2.4138, इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। ये डेसिमल नंबर है भी, डेसिमल नंबर को आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में। आप बस ये देखो कितने डेसिमल के आगे से नंबर हटा रहे हो, 1 2 3 4, कितने के आगे से हटा रहे हो, 4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24138 कितने नंबर के आगे से हटाए, 1 2 3 4, 4 के आगे से हटाए, तो नीचे आपको 4 0 लगाने हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या, डेसिमल में जब भी आप एक तरीके से आपने क्या किया, 10,000 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई किया। देखो ध्यान से देखो, 2.14138 10,000 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया।
ऊपर नीचे दोनों सेम चीज से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं अभी आपको लिखवाऊंगा अभी, है ना। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करो या सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। 4 का 2 हिस्सा या 8 का 4 हिस्सा आधा ही है ना, आधा ही बताना चाह रहे हो, तो फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप ऊपर नीचे सेम चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो देखो 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 4 उधर जाएगा, 1 2 3 4, तो ये दिस इनटू दिस क्या बन जाएगा आपका 24138 और नीचे में बच गया 10,000। सिंपल। और उल्टा, इसका उल्टा, अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन में दिया हुआ है कुछ भी, मान लो 94310 डिवाइड बाई 1000, आप बोलो कि भैया इसका सर डेसिमल क्या आएगा, डेसिमल नंबर क्या आएगा, मैं बोल रहा हूं कितने जीरो है, 1 2 3, तो डेसिमल 1 2 3। जब अपन नीचे नंबर लाते हैं, नीचे जीरो लाते हैं, तो डेसिमल कहां जाता है, राइट में, और नीचे से अगर जीरो हटाएंगे तो डेसिमल कहां जाएगा, लेफ्ट में। बस ये याद रखना है और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। क्या याद रखना है, नीचे जीरो लगाते जाओगे तो डेसिमल राइट में जाता जाएगा, और नीचे से जीरो हटाते जाओगे तो डेसिमल लेफ्ट में जाता जाएगा। बस लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती जिसमें लिखना है, बिहारी जिस लैंग्वेज में लिखना है लिख लो, बस, है ना। कि इफ वी एड जीरोस इन डिनोमिनेटर देन डेसिमल विल मूव टुवर्ड्स राइट, and if we will remove zeros from denominator then decimal will move towards left। हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में, मराठी, गुजराती जिसमें भी आपको लिखना है आप उसमें लिख लो, बट ये गोल्डन वर्ड्स लिख लो। तो 3 डेसिमल उधर चल जाएंगे तो क्या बन जाएगा 94.310। जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर, पक्का समझ में आ रहा है। तो डेसिमल फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर से डेसिमल फ्रैक्शन कर सकते हो। और अगर नॉर्मल आपको बोला है कि भैया डेसिमल में लिखो, जैसे मान लो आपको बोल दिया 25/3 डेसिमल में लिखो, तो 7 से डिवाइड तो नहीं, सॉरी 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे 3, आपको बोल दिया 25/3, इसको डेसिमल में लिखो, तो आप बोलोगे सर क्या करना है, डिवाइड करके लिख देंगे डेसिमल में, तो 3 7 21, 3 8 24, सर 3 8 24, एक बच गया। अब आपको 8 1/3 नहीं लिखना है, डेसिमल में लिखना है, तो आप एक डेसिमल लगाओगे, एक जीरो, फिर 3 3 9, 1 बच गया, डेसिमल है तो 0, 3 3 9, तो आते जाएगा, तो 8.33। इज दैट क्लियर। तो आपको जब भी बोला है कि भैया इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखो, तो नॉर्मल डिवाइड करके आपको डेसिमल में लिखना है। और अगर इस टाइप से है, अपॉन में जीरो है, तो उसके साथ कैसे खेलना है ये तो मैंने आपको बता दिया, जीरो के साथ कैसे खेलना है, बस खत्म, खत्म मतलब खत्म, पूरा का पूरा आपका खत्म, है ना। अब अपन खाली करेंगे क्वेश्चंस। अच्छा बस एक जो नोट करना है वो नोट बात और जो बताऊंगा मैं आपको कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो कोई फर्क, याद रखना सिर्फ किसके लिए है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस माइनस कर दोगे तो उस पाप का भागीदार मैं नहीं रहूंगा, फ्रैक्शन बदल जाएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज अगर आपने ऐड करी तो फ्रैक्शन भैया बदल जाएगा, फ्रैक्शन सेम नहीं रहेगा। सिर्फ कब सेम रहता है, जब आप मल्टीप्लाई करो सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या सेम नंबर डिवाइड करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब सेम रहता है। ठीक है, चलो तो आपको क्या बोला है, इसको भैया कन्वर्ट करो। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, डिनोमिनेटर सेम बनाना आता है क्या तुम लोगों को, मैं सिखा रहा हूं, यहां पर ध्यान से रखना, है ना। डिनोमिनेटर सेम करना, जैसे 2-4 चीजें हैं, कुछ भी चीजें हैं, जैसे मान लो आपको मैं बोल दूं 2/5, है ना, और 7/2, और एक और नंबर है, मान लो ये 2 ही नंबर है, मान लो 2 नंबर, एक बार डिनोमिनेटर सेम करना है, क्यों, क्योंकि ऐड हो जाएगा आसानी से। मान लो इन दोनों को मेरे को ऐड करना है ना, तो मेरे को अगर 2 फ्रैक्शन को ऐड करना है तो डिनोमिनेटर सेम आपको करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कैसे करें सर, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डिनोमिनेटर वाले का एलसीएम। क्या करना है, स्टेप 1 नोट डाउन कर लो, स्टेप 1 क्या करना है, डिनोमिनेटर वालों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर आपको मालूम है 5 × 2 10 को प्राइम नंबर है, तो 5 × 2 10। एचसीएफ एलसीएम पढ़ा दिया हूं पूरा, नहीं अगर नहीं देखे हो तो जाओ पहले एचसीएफ एलसीएम देखो, सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट नीचे दी हुई है, पहले नंबर सिस्टम देखोगे, फिर एचसीएफ एलसीएम देखोगे, फिर आगे बढ़ोगे। यस, अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको देखो, आपको मैंने एक बात बताया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन,
तो अब देखो इसको आपको एलसीएम 10 के बराबर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 2। सेम से करना ही पड़ेगा ना, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को करना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अपन नहीं चाहते हैं कि फ्रैक्शन अलग हो, है ना। अब देखो इसको 10 बनाने के लिए इस 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 5। अब देखो ऊपर क्या हो गया 4/10 और ये कितना हो गया 7 5 से 35/10 हो गया। अब आप ऐड कर सकते हो, बराबर बराबर हिस्से हैं ना, बराबर बराबर हिस्से हैं तो आप ऐड कर सकते हो। ये इसको और इसको ऐड नहीं कर सकते थे 2/5 और 7/2 को, इसमें दो दो का अगर किसी एक का 2 हिस्सा किए तो उसका 7 हिस्सा, किसी एक का 5 हिस्सा किए तो उसका 2 हिस्सा, समझ रहे हो, दोनों बहुत अलग हैं। तो यहां पर दोनों में हिस्सा अलग था, डिनोमिनेटर अलग था, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए आपने क्या किया डिनोमिनेटर सेम बनाया। तो क्या स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो, स्टेप नंबर 2 डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाओ कुछ मल्टीप्लाई करके, और स्टेप 3 उसी नंबर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, बस बराबर हो गया। अब ऐड कर दोगे, अब 10-10 हिस्सा करेंगे तो 35 हिस्सा, 10-10 हिस्सा करेंगे तो 4 हिस्सा, टोटल कितना हो गया 39 हिस्सा, कितने में से 10 में से। अब अगर आपको इसको डेसिमल में भी बोला करने, नीचे एक जीरो है तो डेसिमल एक आगे चल जाएगा 3.9। इजी है, इजी है। अब आप बोलते सर 3 नंबर होते तो 2/5 7/2 और 4/3, तो मैं बोलता भाई 5 2 और 3 तीनों आपस में को प्राइम में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 2 10 10 3 30, एलसीएम कितना आता 30, तो मेरे को सबको किसके बराबर बनाना पड़ता 30, किसके बराबर बनाना पड़ता 30, किसके बराबर 30, तो मेरे को फिर चलो 30 के बराबर बनाना है, 30 के बराबर 30 के बराबर 30 के बराबर। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आए, 5 6 जा, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 into 2 12, ठीक है। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आए, 2 को मेरे को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना है 15 15 into 7 7 5 35, 5 कैरी 3 7 7 8 9 10 105, कितना आ गया 105, ये आ गया 105, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम बना रहे हैं किसके बराबर 30, 5 2 और 3 इन तीनों का एलसीएम कितना है 30, तो 30 के बराबर बना रहे हैं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 6, इसको नीचे वाले को 15 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 15, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 10, तो 40। अब अगर मेरे को बोला जाए तीनों को ऐड करके बताओ, तो आप बोलोगे सर वाह अब तो 30 30 30 बराबर हो गया, तो नीचे में 30 और ऊपर में कितना हिस्सा हो गया 5 6 7 4 and 1 5 157/30 आ गया। तो जब भी आपको एडिशन करना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करोगे, और डिनोमिनेटर कैसे सेम करना है एलसीएम के बराबर आपको करना है। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो अब वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव अप्रोच सीखना है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मिला और आप धाए 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 सॉल्व करने लग गए, ऑप्शंस को देखो पहले। एक बात बताओ, ये 1 से कम, ये 1 से कम, ये 1 से कम, 3/4 1 से कम है, 4/5 1 से कम है, 8/25 1 से कम है, 1 से कम है, तीनों के तीनों प्रॉपर हैं, तो तीनों का सम भैया 1 के आसपास ही आएगा, 1 से थोड़ा ज्यादा। देखो 18 187 1870 हो ही नहीं सकता, सिंपल सा डायरेक्ट आंसर आपका दोगे ए। मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे करना है इसको, बट आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लगाना है कि भाई ऑप्शन 3/4 4/5 सब तो 1 के बराबर है, 1 से छोटे हैं तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ ही आएगा, या 1 से छोटा आएगा या 1 के आसपास आएगा, उतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं आ सकता, 18 187 नहीं आ सकता। समझ में आया, समझ में आया, ऐड करना है जबकि आपको, तो आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच सीखना ही पड़ेगा हर सवाल में। अब कैसे सीखें सर, ये कोई सीखने की बात नहीं कि मतलब आपको कहीं से कोई सिखा दे, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शंस देखे एक बार, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू किए। ऑप्शंस देखे बिना क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। और कई सारे क्वेश्चन जेएनवीएसटी इसलिए ही देता है कि भैया आप ऑप्शन से करो, ऑप्शन भी ऐसे देगा ना कि आपको साफ पता चल जाए, वो आपका दिमाग देखना चाहता है कि आप कितना जुगाड़मेंट लगा सकते हो, है ना। और ये बिल्कुल सही है एग्जाम में, बिल्कुल मतलब 100% ये करना ही है, जो नहीं कर रहा है उसका लॉस है। इज दैट क्लियर, चलो। तो भैया यहां पर भी अब मैं आपको करके बता रहा हूं, या तो आप इसका क्या कर सकते हो, आपको ऐड करना है सबको, या तो आप इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड और ऐड कर दो, बहुत लंबा हो जाएगा। एलसीएम 25 5 और 4 का देखो एलसीएम आएगा 100, निकाल लेना।
4 5 और 25, 2 2 जा 5 25, 2 1 जा 5 25, 5 1 जा 5 5 जा और फिर 5 1 1 1, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100। एलसीएम कितना आया 100। आगे एलसीएम 100 आपका। अब देखो 4 को 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। 25 इंटू 3 75। 5 को 100 बनाने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 20 से, तो ऊपर भी 20 मल्टीप्लाई कर दिए। नीचे 25 को 100 बनाने के लिए 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5 6 7 14 15 16 18 187 बाई 100। और ये मैंने अभी आपको बताया, नीचे 2 जीरो हटाओगे तो डेसिमल 2 लेफ्ट में जाएगा, 1.87 1.87। इज दैट क्लियर। भले ही मैंने आपको इसका पूरा प्रॉपर सब्जेक्टिव मेथड बताया, लेकिन ऑब्जेक्टिव करना जरूरी है। प्रॉमिस करो मेरे साथ, सब कोई प्रॉमिस करो, हाथ आगे करो और वादा करो कि आज के बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शंस जरूर देखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आप ये करोगे तो आपका इतना सारा समय बच सकता है और आपकी नवोदय में रैंक और इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप जितना ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट करोगे पेपर, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उतने ज्यादा आपकी हायर रैंक आएगी। चलो आगे आते हैं। 2021-22 में सेम डिट्टो सवाल कॉपी पेस्ट कर दिया 2 साल भैया कि डेसिमल इक्विवेलेंस कितना होगा। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, ये इसका मतलब क्या है, 12 प्लस 1/16। मैंने बताया था होल और फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी दिया इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में प्लस। अब कई लोग इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके फिर डिवाइड करेंगे, भाई क्यों, 12 तो पूरा का पूरा है ही ना, बस 1/16 आपको निकालना है, तो आप 1/16। जब आप 1/16 करोगे तो एक पॉइंट लगाया, एक जीरो, लेकिन अभी भी 10 16 से छोटा है, फिर एक जीरो लगाया तो एक और जीरो, फिर उसके बाद क्या करोगे, 16 सिक्स करके देखेंगे क्या, 6 6 36 का 6 कैरी 3 6 6 7 8 9 96, तो 6 टाइम 0.06 एक ही ऑप्शन में है, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आया। तो आपको ऑप्शंस देखोगे, अब देखो अगर आप ऑप्शन नहीं देखते तो इसको और करते जाते, फिर करते बाई 4 बच गया, पॉइंट है तो एक जीरो आ गया, फिर 16 को देखते किससे करें, 3 से 4 से 5 से, तो आप इतना लंबा क्यों करोगे, समझ रहे हो। आप ऑप्शन देखो, 12.06 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है। मान लो 2 ऑप्शन में होता तो फिर आगे और करते, बट जब तक आपका आंसर नहीं आ रहा तब तक आप करो, लेकिन आ गया उसके बाद करने तो मूर्खता है ना भैया, है कि नहीं, बताओ मेरे को बच्चों, है ना। तो इसीलिए आपको ऑप्शंस देखना बहुत जरूरी है। अब देखो इसको क्या बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 0.0725, 1 2 3 4, कितने नंबर के आगे से डेसिमल हटाना है, 4। कितने नंबर के आगे से डेसिमल हटाना है, 4। तो सर आप बोलोगे हटा दो और नीचे कितना लगा दो, 4 जीरो लगा दो। सर अब सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाना है, किसमें लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म, एक ही होता है, बताया था मैं। तो 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0 0, फिर 5 2 जा सॉरी हाँ 5 2 जा 10, 4 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 0 0 29। अब 29 प्राइम नंबर है और नहीं कटेगा, 29 प्राइम नंबर आ गया, उसका खाली फैक्टर होगा 1 या फिर 29, तो अब नहीं कटेगा, तो 29/400 बी इज द करेक्ट आंसर। देखो 2022 में आया था। इज दैट क्लियर, इजी है। चलो नेक्स्ट, अगेन डेसिमल में बताओ, तो भैया देखो 31 तो आएगा ही आएगा, फिर उसके आगे डेसिमल में आएगा कुछ, कितना 7/16, 7/16। तो देख लेते हैं 31 पॉइंट, दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में है तो करना पड़ेगा, इसलिए पहले ऑप्शन देखा अपन ने कि भैया देखो ये दोनों में तो 31 पॉइंट कुछ नहीं दिया है, तो ये दोनों है 31 पॉइंट, तो अब चेक करते हैं, तो पॉइंट 4 तो आना ही चाहिए, तो 16 4 से ही डायरेक्ट ट्राई करते हैं, पॉइंट लगा दिया तो एक जीरो आ गया, है ना, पॉइंट लगा दिया, 0 4 जा 16, 4 जा 6 4 जा 24, कैरी 2 4 on the 5 6 6 64, कितना बच गया 6, एक डेसिमल है 0। अब कितना करना पड़ेगा, 16 इंटू 3, 4 टाइम तो 64 होता है, बड़ा हो जाएगा, तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 4 3 आएगा लगभग कुछ, 4 3, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे और क्यों करें, आ गया ना, मान लो यहां पर भी 3 होता, 4 3 7 और यहां 4 3 4, तो आगे आगे एक बार और करते। समझ में आ रहा है क्यों ऑब्जेक्टिव अप्रोच जरूरी है, समय बचाने के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ी चीज होती है समय।
कि एक निर्धारित समय में, एक फिक्स्ड टाइम में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। तो बस हो गया आंसर, 2024 का क्वेश्चन था। आगे अब वर्ड प्रॉब्लम करनी है, तो वर्ड प्रॉब्लम फटाक से करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में यही काम आएगा, इम्प्रॉपर टू मिक्स, मिक्स टू इम्प्रॉपर, है ना। फिर और क्या काम आएगा, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, बस। और थोड़ा सा कॉमन सेंस, प्लस माइनस, ठीक है। चलो तो करते हैं जल्दी से। उससे पहले दो प्रॉपर्टीज ये लिख लेना, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन डज नॉट चेंज, सेम रहती है। जो वैल्यू है फ्रैक्शन की वैल्यू वो चेंज नहीं होती है, ये बात याद रखना। जैसे देखो 4/5, 2 से दोनों साइड ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूं तो 8/10, और 8/10 और 4/5 दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। इज दैट क्लियर। और याद रखना ये प्लस और माइनस के लिए नहीं है, अगर लगा दोगे तो लगेगा शॉक, और इस पाप के भागीदार होगे तुम खुद, है ना, मैं नहीं होऊंगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो वैल्यू सेम रहती है ना। नोट डाउन कर लेना स्क्रीन को पॉज करके। और मैं जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूं मेरे बताने से पहले एक बार आपको खुद से करना है, ये बात याद रखना, है ना, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा अंदर, ऊपर से जाएगा खाली। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो खाली क्या होगा, डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई। जैसे मान लो क्या बोला आपको, 4/25 को डिवाइड करो 2/5 से, तो जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओगे, याद रखना ये भी ज्ञान की बात है, नोट डाउन कर लेना। तो इस डिवाइड को जब भी आप मल्टीप्लाई बनाओगे तो 4/25 तो ऐसे ही है, डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू 5/2, 5 1 5 5 25, 2 2 तो 2/5। इज दैट क्लियर। जब भी आप डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाओगे, जब भी आप डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाओगे तो डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, लिख लेना। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, लिख लो। हो गया, आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। अब अपन को 10 सवाल करना है, बस उसके बाद खत्म, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी हैं, 2016 से स्टार्ट कर रहे हैं, 15 में नहीं आता। द कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक इज 36 किलोलीटर। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 36, जब वो फुल है। इट इज हाफ फुल, अभी क्या बोला है कि वो आधी भरी है। आधी भरी है मतलब डिवाइड बाई 2, हाफ मतलब इंटू 1/2, तो 2 1 2, 2 8 16, 18 भरी है, 18 किलोलीटर भरी है। टोटल कितनी थी, 35, ये टोटल, और ये अभी फिल्ड है। इफ 1/3 ऑफ द वाटर इज टेकन आउट, अब इसका 1/3 मतलब 3 6 18, 6 किलोलीटर को बाहर निकाल लिया, टेकन आउट, इतने को बाहर निकाल दिया। हाउ मच वाटर विल बी नीडेड टू फिल इट कंप्लीटली। देखो अब पूरा भरना है, टोटल कितना आ सकता है उसमें, 36 लीटर। सवाल में क्या बोला है कि टोटल एक टंकी है ना, एक टंकी है, और इसमें टोटल पानी कितना आ सकता है, इसमें टोटल पानी आ सकता है 36 लीटर। अभी कितना भरा है, उसका हाफ मतलब 18 लीटर भरा है, और उसमें से भी अपन उसका 1/3 मतलब 6 निकाल लिए। 18 में से भी 6 निकाल लिए, 18 में से 6 निकाल लिए तो बचा कितना, 12, मतलब अभी इसमें कितना बचा हुआ है पानी, 12, और टोटल कितना आता है 36। तो कितना और भरे, कितना और भरे कि ये फुल हो जाए। तो आप बोलोगे सर 36 में से 12 बचा है तो घटा दो, 24 और भरोगे तो ये पूरी फुल हो जाएगी। सवाल समझ में आया। टोटल टंकी थी 36 लीटर की, आधी भरी थी मतलब 18 भरी थी, उसका भी 1/3 मतलब 6 निकाल लिया, तो 18 में से 6 निकाल लिया तो 12 बचा, मतलब टंकी में भी टोटल 12 किलोलीटर है, और टोटल कितना आ सकता है 36। तो कितना और डालना पड़ेगा, 36 - 12 दैट इज इक्वल टू 24। देखो 2016 का सवाल फ्रैक्शन के ऊपर, है ना। कॉन्फिडेंस आ रहा है, कर लोगे फ्रैक्शन का क्वेश्चन। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलो हाँ, मैं फिर से बता दूं, पूरे नवोदय की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप वहां जा करके पूरे लेक्चर्स देख सकते हो, लाइन बाय लाइन आपको एक एक चीज वहां पर मिल जाएगा। प्लस अगर आपको शॉर्ट नोट चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए डाउनलोडेबल फॉर्म में, माइंड मैप्स चाहिए, नोट्स, ये जो क्लास नोट्स है ये चाहिए, तो आप उसके लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज मिलेंगी।
और आपको कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी गूगल फॉर्म की, उसमें जाके आप जो क्वेश्चंस आपको मनाते हैं आप वहां पर डालो, मतलब जो क्वेश्चन मतलब रिलेटेड टू नवोदय, सैनिक, जो भी, और हम आपको उसका डाउट क्लियर करके देंगे। इज दैट क्लियर? चलो, A fish tank can hold 45 liters of water. सेम उसी टाइप का सवाल है, देखो अगले साल फिर कब आया, 2018 में। टोटल 45 लीटर पानी आ सकता है, टोटल, है ना, जब अगर ऊपर तक भरे तो। अब वो कितना भरा है, 4/9, 45 का 4/9, अभी कितना भरा, टोटल कितना आ सकता है, टोटल 45 लीटर आ सकता है, लेकिन अभी कितना भरा है, अभी भरा है 45 का 4/9, 9 5 से 45, मतलब 20 लीटर अभी कितना भरा हुआ है, फील्ड, फील्ड कितना है, 20 लीटर। अब क्या बोला, 2/5, अच्छा जितना है उसका 2/5 को निकाल लिया, निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 5 4 20, 8 लीटर, 8 लीटर रिमूव कर दिया। अब था कितना, बेचारे के पास 20 लीटर था, उसमें से 8 निकाल लिया तो बचा कितना, 12 लीटर। टोटल लेफ्ट कितना है, टोटल लेफ्ट है 12 लीटर, और टोटल कितना था, टोटल था 45 लीटर। तो आपको बोला है वापस से कितना डालना पड़ेगा पूरा भरने के लिए, तो माइनस कर दो, 5 - 2 इज 3, 4 - 1 इज 3, 33 लीटर डालना पड़ेगा। डिट्टो सेम सवाल था जैसा पीछे वाला है, वैसे ये बस फ्रैक्शन चेंज हो गया, बाकी डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन 2 साल पूछा गया था। देयर आर 500 एग्स इन द बॉक्स, फिर वापस से उसी जैसा क्वेश्चन है, टोटल 500 है, टोटल कितने हैं 500, 3/25 फुट गए, तो 500 के 3/25, 25 5 से 5 5 से 25, 500 टाइम्स, 5 20 टाइम्स, 3 2 6 60, 60 अंडे, टोटल 500 अंडे थे जिसमें से 60 अंडे क्या हो गए, टूट गए, ब्रेक हो गए, बाकी के 4/5 बेच दिए, कितने बेच दिए, 4/5, कितने के, रिमेनिंग एग्स जितने बचे थे, 500 में से 60 फूटे निकल गए, 500 में से 60 फूटे निकल गए, तो बचे कितने, 440। अब 440 जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं उसके 4/5 बेच दिए, 4/5, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 4 जा 32, 33 34 35, 352 अंडे बेच दिए, बचे कितने थे, 440, 440 में से कितने अंडे बेच दिए, 440 में से बेच दिए 352 अंडे बेच दिए, तो बचे कितने, 8 3 8, और उधर क्या, 88 अंडे बचे। क्या बोला, 500 थे, 500 में से 3/25 टूट गए, टूटे निकल गए, तो मतलब 60 अंडे टूटे निकल गए, 500 का 3/25, 60 अंडे टूटे निकल गए, तो भैया 500 में से 60 गया तो कितना बच गया, 440। अब 440 का भी 4/5 अंडे बेच दिए, मतलब 440 का 4/5 मतलब 352 अंडे बेच दिए, तो 440 में से 352 अंडे बेच दिए, तो बचे कितने, 88 अंडे बचे। देखो ये कब का है, 2019। नेक्स्ट, 1/4 ऑफ द बर्ड्स ऑफ द फ्लॉक्स आर एट द रिवर बैंक। 1/4 कितने का ये नहीं बोला है, मान लेते हैं टोटल बर्ड्स, मान लेते हैं टोटल बर्ड्स, टोटल बर्ड्स कितने हैं, एक्स, मान लेते हैं कि टोटल बर्ड्स कितने हैं, एक्स, ठीक है। तो टोटल के 1/4 जो है वो रिवर बैंक में है, और टोटल के 1/5, टोटल के 1/5 कहां पर है, नेस्ट पे है, और बचे हैं कितने, बचे हैं 22, तो टोटल थे, टोटल 22, और ये इतने अपने घोंसले में, और इतने कहां पर है, रिवर बैंक में, ये पूरे के पूरे मिला के कितने बनेंगे, टोटल के बराबर बनेंगे। टोटल बर्ड्स कितने थे, एक्स, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितनी थी, एक्स, टोटल के इतने रिवर में है, इतने आपने घोंसले में है, और इतने बचे हुए हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं खाने के लिए, तो टोटल ये सबको मिला के टोटल कितना है, एक्स के बराबर। बस अब ऐड करना है। अब देखो यहां पर आपको काम आएगा, फ्रैक्शन को ऐड करना काम आएगा आपको, मैंने बताया था फ्रैक्शन को ऐड करना, कैसे फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20, तो 20 के बराबर बनाओगे, तो इसको भी 20, इसको भी 20, 4 5 जा तो ऊपर भी 5, 5 4 जा तो ऊपर भी 4, बताया ना मैंने आपको सेम कैसे करते हैं, +22 इज इक्वल टू एक्स, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, 5x + 4x 9x, 9x बाई 20 +22 इज इक्वल टू एक्स, आ गया, ठीक है। चलो अब ये x को इधर ले आऊं, इसको उधर ले जाऊं, या इसको उधर ले जाऊं, जैसे भी करोगे, देखो इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, x - 9x/20
इज इक्वल टू 22। इसको इधर लेके आ गया तो माइनस, ये पूरा किस में था, प्लस में, ये जब पूरा का पूरा इधर आया तो किसे बन गया, माइनस में। अब फिर देखो एलसीएम करना है सेम, 20, तो यहां पर क्या था 1, 1 को 20 से, तो ऊपर भी 20x माइनस 9x इज इक्वल टू 22। ये यहां पर डिवाइड में है, उधर जाएगा क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और 20x माइनस 9x कितना आ जाएगा, 11x इज इक्वल टू 22 इंटू 40, 440, तो x की वैल्यू आ जाएगी 440 बाई 11, 11 4 जा 44, 40। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट। अच्छा अब आपको ये अभी तो क्या आया, x की वैल्यू आई, टोटल आई, टोटल वैल्यू आई कितनी, 40। टोटल कितनी बर्ड्स हैं, 40, जिसमें से उसके नेस्ट में कितनी है, x बाई 5, मतलब 40 बाई 5। आपको आंसर क्या देना है, टोटल बाई 5, 5 8 जा 40, मतलब 8 बर्ड जो हैं वो अपने घोंसले में है। ठीक है, अच्छा सवाल था। टोटल बर्ड्स को आपने मान लिया x, उसका 1/4 कहां पर है, रिवर में, बाई 5 कहां पर है, अपने घोंसले में, और बची कितनी, 22। तो ये सबको मिला के टोटल कितनी हो गई, x। नॉर्मल सॉल्व किया, पहले डिनोमिनेटर सेम बना के इसको ऐड किया, है ना, फिर इसको उधर भेजा, फिर डिनोमिनेटर सेम बनाया, फिर डिवीजन को उधर भेजा मल्टीप्लाई में, 20x माइनस 9x कितना आ गया, 11x, फिर ये 11 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड, तो टोटल x क्या था, टोटल बर्ड्स, तो टोटल बर्ड्स 40 आया, तो उसको अपन डिवाइड किए किससे, 5 से, तो अपना आंसर आ गया 8। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। ये आपका 2020 का सवाल अपन कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर का 2021 का सवाल देखो क्या बोला है। एक स्कूल है जिसमें 3/5 टोटल बच्चों के 3/5 कौन है, बॉयज, और एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी है, 800। आपको क्या बोला है, टोटल बॉयज कितने हैं। याद रखना सवाल में आपको ये नहीं बोला है कि टोटल बच्चे कितने हैं, आपको बोला है टोटल बॉयज कितने हैं। तो मान लो कि भैया टोटल स्टूडेंट्स है x, मान लो कितने टोटल स्टूडेंट्स x, इसके कितने बॉयज हैं 3/5, तो x के 3/5 कौन है, बॉयज, और गर्ल्स कितने हैं 800, तो दोनों मिलाकर के कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स के बराबर होंगे, तो 3x/5 प्लस 800 इज इक्वल टू टोटल, टोटल बच्चे कितने हैं x। इज दैट क्लियर। तो फिर आपका इसको उधर ले जाओ, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 800। अब यहां पर इसको ऐड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5, 1 इंटू 5, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5, 5x माइनस 5 इंटू 1, तो ऊपर भी 1, 3x इज इक्वल टू 800। तो 5x माइनस 3x कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू, ये 5 यहां पर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो 5 इंटू 8 40, 0 0, फिर 2 इधर आएगा तो डिवीजन में बन जाएगा, 2 2 जा 4, 2000। टोटल बच्चे कितने हैं, 2000, टोटल बच्चे कितने हैं 2000। ठीक है, टोटल बच्चे हैं आपके टोटल 2000। हाँ, और जिसमें से गर्ल्स कितनी है 800, तो बॉयज कितने बन जाएंगे, 2000 माइनस 800 दैट मींस इक्वल टू 1200। ठीक है, अब इसका एक और चीज, एक और शॉर्टकट बता रहा हूं। एक तो ये प्रोसेस हो गया इसका पूरा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लिया आपने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x मान के आपने ये किया। एक चीज और आप कर सकते हो, टोटल होते हैं 1 मान लो, तो 1 के 3/5 बॉयज हैं, टोटल 1 फ्रैक्शन होता है, टोटल फ्रैक्शन कितना होता है 1, पूरा 1 घंटे से आपको ये बात बता रहा हूं, टोटल फ्रैक्शन कितना होता है 1, जिसमें से बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं आपके 3/5, तो आप बोलोगे सर गर्ल्स कितनी होंगी, 1 माइनस 3/5, गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना होगा, ये बॉयज का फ्रैक्शन है, तो गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना होगा 1 माइनस 3/5। आप बोलोगे सर एलसीएम लेंगे 5, तो इसको भी 1 इंटू 5, तो ऊपर भी 5, 5 माइनस 3, तो कितना आ गया 5 माइनस 3 2/5, तो गर्ल्स का फ्रैक्शन आ गया, गर्ल्स का। बॉयज का फ्रैक्शन दिया था आपको, 1 में माइनस किए तो किसका फ्रैक्शन आ गया, गर्ल्स का। अब टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल आपकी गर्ल्स कितनी है 800, तो टोटल के गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है 2/5, जो किसके बराबर है 800, तो यहां से भी आपकी x की वैल्यू 2000 डायरेक्टली आ जाएगी। बात सेम है कि वहां पर भी अपन वही काम कर रहे हैं, बस यहां पर थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं, कैलकुलेशन पूरी की पूरी सेम है, जितनी वहां पर है उतनी पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपकी यहां पर भी है। एलसीएम आपको यहां भी लेना पड़ रहा है, डिनोमिनेटर सेम यहां पर भी बनाना पड़ रहा है, तो सेम है। अब ये और याद रखना ये x 2000 है, देखो ये भी ऑप्शन में है,
अब बताओ कितना दुख होगा कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्स की वैल्यू 2000 आई और टिक मार के आ गए। सवाल में टोटल स्टूडेंट पूछा ही नहीं है, बॉयज पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, चलो 2021 का सवाल हो गया। 2021 में एक और सवाल, द मैच लास्ट फॉर हाफ एन आवर, टोटल 30 मिनट के लिए मैच था और ब्रेक कितना मिला, टाइम आउट ब्रेक कितना मिला 1/10, तो 30 का 1/10 कितना हो जाएगा 3 मिनट। यही तो पूछा था, इजी। देखो 2021 में एक थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा है, तो एक बहुत ही रद्दी सवाल भी पूछा है एकदम ज्यादा इजी, कि टोटल 30 मिनट का मैच था जिसमें से टोटल टाइम आउट कितना था 1/10, तो 30 का 1/10 कितना हो गया 3 मिनट्स। नेक्स्ट 2022, अ पीस ऑफ वायर इज 2 3/4, मतलब कितना हो गया 4 2 8 9 10 11/4 मीटर, टोटल कितना है 11/4। इसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा है कितना 5/8, तो आपको क्या बोला है लेंथ ऑफ लॉन्गर वायर, सबसे जो बड़ा वाला वायर है, दो वायर है, एक छोटा और एक बड़ा, और छोटा वाला से बड़ा वाला कितना बड़ा है 5/8, तो जो बड़ा वाला वायर का टुकड़ा है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो मैं मान ले रहा हूं भैया जो छोटा वाला है उसकी लेंथ x मान लूं, एक छोटे वाले की लेंथ x, तो बड़े वाले की लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 5/8, क्योंकि जो दूसरा वाला वायर है वो कितना है 5/8 मीटर बड़ा है, टाइम्स नहीं, देखो मीटर लॉन्गर देन बोला है, टाइम्स बोलता तो मल्टीप्लाई करते कि 5/8 टाइम्स है, अगर ऐसे बोलता तो मल्टीप्लाई करते, खाली क्या बोला है 5/8 मीटर लॉन्गर, मतलब ऐड करोगे। इज दैट क्लियर? यहां पर समझना पड़ेगा आप लोगों को कि वन पीस जो है दैट इज 5/8 मीटर लॉन्गर देन द अदर, एक जो है वो 5/8 मीटर बड़ा है, तो प्लस करोगे, तो अगर एक x है तो एक आ जाएगा x प्लस 5/8, और ये टोटल दोनों टुकड़ा मिला के टोटल कितना है आपका 11/4। अब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x प्लस x 2x प्लस 5/8 था, इसको उधर भेज दूं तो इधर जाने के बाद क्या बन जाएगा माइनस, तो 11/4 माइनस 5/8। अगेन देखो फिर से डिनोमिनेटर सेम करना है, अब तो सीख गए होगे 4 और 8 का एलसीएम 8, 4 2 जा तो ऊपर भी 2, 8 1 जा 8 तो ऊपर भी इंटू 1, तो 5 इंटू 1 5, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 22 माइनस 5 17/8, और ये 2 भी इधर आ जाएगा तो 17/19, ये 2 इधर आ गया तो 8 इंटू 2 सॉरी 16 17/16। अब ऑप्शन में मैच करते हैं, सर ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा यहां पर, मिक्स्ड में कन्वर्ट करके देखते हैं। 17/16 को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे 16 1 जा 16, बच गया कितना 1, तो एक पूरा और एक का 16वां हिस्सा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 2022 का है, मतलब अगर आप डिनोमिनेटर सेम करना सीख गए हो तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, और कुछ भी नहीं है पूरे क्वेश्चंस में। आते हैं 2024, 2024 में कितने 2 3 3 सवाल हैं, चलो 2024 में टोटल 3 सवाल आए, फटाफट देखो। द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ स्वीट्स वेइंग 2/3, वेइंग मतलब वजन, उनका वजन वेइंग 2/3 kg, हर एक पैकेट कितने का है 2/3 kg का, और टोटल कितना है 30 kg, तो कितने होंगे, हर एक पैकेट कितने का है 2/3 kg का, तो x नंबर ऑफ पैकेट्स कितने के हो जाएंगे x, मतलब अगर एक पैकेट है 2/3 तो दो पैकेट कितना होगा 2/3 प्लस 2/3, मतलब 2/3 इंटू 2, तीन पैकेट 2/3 इंटू 3, तो ना x पैकेट्स 2/3 इंटू x, और ये टोटल वेट कितना है 30, तो x की वैल्यू ये 3 यहां डिवीजन में है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा मल्टीप्लाई, और ये 2 यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या बनेगा डिवाइड, 2 15 टाइम्स 15 इंटू 3 45, तो टोटल कितने पैकेट्स बनेंगे 45 पैकेट्स। इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है आगे बढ़ते हैं फटाक से। द फ्रैक्शन रिमेन सेम और इक्विवेलेंट, सेम और इक्विवेलेंट बराबर है या सेम है कब, जब मैंने आपको बताया था जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, प्लस माइनस मत करना पाप हो जाएगा, है ना, क्या करना है मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, तो सेम नंबर इज एडेड गलत, सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड गलत, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर अदर देन 0, यस सही, मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल नहीं, तो कौन सा आंसर है सी। ये तो रटाया हुआ था, कोई टाइम टेकिंग नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है और टिक मारना है, 2024 में पूछा गया था, मतलब लास्ट ईयर, है ना। चलो लास्ट सवाल, इफ a बाई बी इज अ फ्रैक्शन, a बाई बी क्या है फ्रैक्शन, जहां a की वैल्यू है b माइनस 3 और a प्लस 10/b माइनस a बाई बी की वैल्यू है 10/7,
तो a बाई बी की वैल्यू बताओ, ना ही a ना ही b, a बाई बी की वैल्यू। सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना। तो चलो भैया देखते हैं, है ना। एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा यहां पर गलत टाइप हो गया मेरे को लग रहा है। ये 8/11 है, 8/11 है ऑप्शन। ये है 2/5 ऑप्शन। ये है 4/7 ऑप्शन। ये है 5/8, है ना। कॉपी पेस्ट करते समय गलत हो गया है। ऑप्शंस ये हैं आपके, करेक्ट ऑप्शंस ये हैं 8/11, 2/5, 4/7, 5/8। चलो, तो अब देखो सर यहां तो डिनोमिनेटर सेम है, बस तो न्यूमिनेटर को प्लस माइनस जो करना है कर दो। a प्लस 10 माइनस ए बाई बी, डिनोमिनेटर सेम था तो एक साथ रख दिया, इज इक्वल टू 10/7। ए ने ए को बेरहमी से मार डाला, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 इंटू 10 70 इज इक्वल टू 10 इंटू बी। जीरो ने जीरो को मार दिया, बी की वैल्यू आ गई 7। सर बी तो आ गया, अब ए कैसे निकालें? तो देखो एक और इक्वेशन दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी माइनस 7। तो यहां पर अगर बी की वैल्यू पुट करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 माइनस 3 कितनी आ जाएगी? 4। अब आपको क्या बोला है? ए बाई बी की वैल्यू बताओ, तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 7। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोगों को जो मैंने मॉड्यूल भेजी है, हो सकता है उसमें ये ऑप्शन गलत हो, इनको सुधार लेना। ये ऑप्शंस है ना, वो फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया अपने आप वर्ड्स में, ठीक है। एआई से गलती हो जाती है कई बार। चलो बस, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रैक्शन का। आपने देखा पिछले पूरे 10 साल में फ्रैक्शन से नवोदय में कितने क्वेश्चंस आए हैं? 16 क्वेश्चन, जो कि बड़ी बात है। 20 में से मतलब मान के चलो लगभग एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर साल आए हैं। 2024 में आपने देखा 3 सवाल आए हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ना आपको सिर्फ इसमें कुछ गिने चुने 2 या 3 टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताए हैं, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने आपको बता रखा है कि कहां पर आपको मिलेगी। ये जो जेएनवीएसटी का पूरा फ्री कोर्स यूट्यूब पर चल रहा है, इसकी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको डाउनलोड करने हैं, क्लास नोट्स, माइंड मैप, ये सब डाउनलोड करने हैं प्रिंटेबल फॉर्म में, तो आपको उसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप प्ले स्टोर में जाके एड्यू मेंशन सर्च कीजिए और जो सबसे पहला ऐप आएगा वो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट, सैनिक एंड नवोदय के कोई भी लाइव बैचेस के लिए अगर आपको कोई भी अगर क्वेरीज करनी है या कोई क्वेरीज है, तो ये देखो एक नंबर चल रहा है यहाँ पर 6266724105, ये जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एड्यूमेंशन की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।